बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, बाबा से, बाबा के पास जब भी जाएं तो बाबा से यही बोलें, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। हमारे लिए हमेशा बाबा के सामने बच्चे बने रहना है। बच्चे बनने में ही फायदा है, क्योंकि जब हम बच्चे बने रहेंगे और यदि भविष्य में हमारे द्वारा जाने या अनजाने में बाबा के श्री चरणों में यदि कोई गलती हो जाती है तो बाबा बच्चा समझकर हमें माफ कर देगा। और यदि हमने अहंकार या बड़कपन दिखाया तो बाबा हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए जब भी बाबा के चरणों में जाएं, अपने आप को भिक्षुक समझें। भिक्षुक का मतलब जानते ही होंगे आप, भिखारी। ईश्वर के सामने हमेशा हमारे लिए बच्चे और भिखारी बने रहना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे या जब हम बच्चे थे माता पिता के ऊपर आश्रित रहते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम गलतियां भी कई करते हैं, परंतु माता पिता हमारे बच्चा समझकर, अज्ञानी समझकर माफ कर देते हैं। इसी तरीके से हमें अपने बाबा के पास जब भी देखें, बाबा की तरफ, आपने अनुभव किया होगा, यदि आपके अंदर श्रद्धा भाव भक्ति होगी, जब हम मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से हम अपने बाबा की तरफ देखते हैं तो बाबा भी हमारी तरफ उसी नजर से देखते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आज मैं आपको ऐसा एक विधि विधान बताने जा रहा हूं। बहुत से भाई बहनों के फोन आते हैं कि गुरुजी हमारे पास धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हो रही है, पैसा रुकता ही नहीं है। बहुत कमाते हैं परंतु पैसा नहीं रुकता है। इसका आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और धन के 3 उपभोग हैं, वह भी बताएंगे, और यदि बताए हुए रास्ते पे चलेंगे आप तो आपके पास धन की वृद्धि के साथ साथ पैसा रुकने भी लगेगा और इतना पैसा आने लगेगा कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वह सब पूरी होने लगेंगी। परंतु बगैर गुरु के
मार्गदर्शन में यदि आप करेंगे तो आपको सफलता कम मिलेगी और हो सकता है ना भी मिले। इसलिए हमें गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। धन के 3 उपभोग हैं। धन 3 प्रकार से आता है और धन का 3 प्रकार से उपभोग किया जाता है। पहले तो हम आपको धन की परिभाषा बतला देते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन है, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि धन कैसे आपके पास आएगा। पहले धन के 3 कार्य बता देते हैं। धन के 3 रूप हैं: भोग, दान और नाश। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, प्रथम है भोग, तो जितना अधिक आप उसका उपभोग कर सकें। उपभोग का मतलब होता है उपयोग कर लें, क्योंकि यहां से आप कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाएंगे और सब यही रह जाएगा। आप देख ही रहे हैं आज के समय में व्यक्तियों के घर में छापा घल रहा है, आयकर टैक्स लग रहा है और करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने सेज सेज के बचा बचा के रखा और वह सरकार का हो गया। अभी की घटना आई है एक तिरुपति बालाजी में, एक पंडित के घर छापा लगा जिसके पास करोड़ों रुपए का संपत्ति, 80 किलो सोना और 72 लाख के 72 करोड़ के हीरा जवाहरात मिले हैं। अब बताइए उसके पास यह कहां से आया होगा और कैसे आया होगा? क्या वह इसका उपभोग कर पाया? नहीं। तो यदि आपको हमारे बाबा ने पर्याप्त धन दिया है तो जितना अधिक हो सके इसका उपभोग कर लें। दूसरा है दान। यदि ईश्वर ने इतना दिया है आपको तो बच्चों के साथ साथ आप उसका जितना अधिक हो सके जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, जिस जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसको दान करें, क्योंकि जितना अधिक हम दान करेंगे वह आपके अकाउंट में लिखा जाएगा और वह दान जब आपका दूसरा जन्म होगा, यहां से चले जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा। तीसरा है नाश। यदि आपने उपभोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो उस धन का नाश हो जाएगा। मतलब यह है कि वह किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जितना अधिक हो सके उपयोग कर लें। तो इस तरीके से धन के 3 रूप हैं। अब हम आपको बतलाते हैं कि आपके पास यदि धन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। आपको यदि धन की कमी है और पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, रुकता नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है, और यदि आता भी है तो रुकता नहीं है, तो सब में पहले आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या करें?
बाबा के पास बैठे, पहले आप 3 बार साईं चालीसा का पाठ करें, हाथ में जल लें। वो जो जल लेकर पहले शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है और बोलना है, बाबा आज से मैं आपको अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में आपको पार्टनर बना रहा हूं। आप बाबा को अपना पार्टनर बना लें, चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, धंधे में हो, किसी भी रूप में हो कि मैं बाबा, मैं जो कमाऊंगा उसका 1%, 10%, 20%, 50% जितना आप चाहें बना लें। हमारे बेंगलोर के एक सुब्रमण्यम जी हैं, वह हमारे बाबा को पार्टनर बनाए हुए हैं। उनका सॉफ्टवेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है। वह अपनी कमाई का 80% बाबा को शिरडी में डोनेट करते हैं। जो भी वह कमाते हैं वह उसका 80% बाबा को दे देते हैं, केवल 20% ही अपने पास रखते हैं। तो आपको यदि आप 80% नहीं बना सकते तो कम से कम 10% ही बना लें। हाथ में जल लेके बाबा से बोलना है कि मैं जो भी पैसा कमाऊंगा उसका 10% मैं आपको दूंगा। और ये बताइए, यदि किसी को परसेंटेज मिल रहा हो तो क्या वह मदद नहीं करेगा? तो बाबा या कोई भी इंसान हो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो बाबा हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देना शुरू कर देगा। आप एक पेटी, संदूक या गुल्लक जिसमें पैसा इकट्ठा करते हैं वह बना लें और उस पैसे को, उसका टाइमिंग बना लें कि 6 महीने में, 1 साल में, हर महीने, हर 3 महीने में मैं यह पैसा बाबा का ले जाके या साईं दरबार में या मंदिर में, बाबा के मंदिर में या शिरडी में, वहां ले जाके बाबा को उसका 10% उसकी पेटी में डाल देंगे, या उसको बाबा के द्वारा करवाए जा रहे अच्छे काम में, भोजन में, जो गरीबों को भोजन करवाया जाता है या जरूरतमंद वस्तुएं दी जाती हैं, उसमें वह पैसा हम खर्च करेंगे। आपके पास धन की वृद्धि होने लगेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लें, क्योंकि बाबा चाहता है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा मिले। जब बाबा हमारा शरीर रूप में था और उसके पास जो मिलने भक्तगण जाया करते थे, तो बाबा उनसे कभी किसी से 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बाबा खुद मांगते थे और उसको, उसके बदले में उसकी परेशानी हर लिया करते थे। परंतु इन सब चीजों में इंसान अपना दिमाग ज्यादा चलाता है और ईश्वर को पाने के लिए दिमाग नहीं चलाना चाहिए। एक बाबा की एक घटना याद आ रही है, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब बाबा शरीर रूप में थे तो उस समय एक व्यक्ति जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति था,
बाबा के पास गया, सब कुछ था उसके पास, बहुत ही धनी था और वह सब कुछ पाने के बाद संतुष्ट होके वह ब्रह्म ज्ञान पाना चाह रहा था। तो बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान। तो बाबा कहने लगे, सभी लोग मेरे पास धन दौलत, औलाद, स्वास्थ्य मांगने के लिए आते हैं, ऐसा यह पहला व्यक्ति आया है जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है। तो उसी समय बाबा ने एक व्यक्ति से बुला के उस कल्लू के यहाँ चले जाओ और उसको बैठा दिया कि बैठिए आप। और दूसरे व्यक्ति से बोला, उस कल्लू के यहाँ चले जाइए और उसके यहाँ से 5 रुपए ले आइए, कहना बाबा ने मंगाए हैं। तो वह उसके पास जाता है और कहता है, जब लौट के आता है कि वह कल्लू नहीं मिला बाबा, तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, वह सुनता रहता है जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है। फिर उसके बाद वो भी नहीं मिलता, फिर तीसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, वह भी नहीं मिलता, और जो ब्रह्म ज्ञान लेने आया था वह सुन रहा था। फिर बाबा उससे बोलते हैं कि तुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, पहले अपने कर्मों को सुधारो, दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, इस लायक बनो पहले, तब तुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। इसलिए यदि आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग करें और हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी भी यदि किसी प्रकार की समस्या है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं दरबार से, साईं परिवार से जुड़ें। हमारे जीवन का प्रथम और आखिरी उद्देश्य है बाबा का मंदिर निर्माण, जिसमें गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा। और बाबा की कृपा कैसे पा सकते हैं यह बताया जाएगा, और उस रास्ते पे यदि व्यक्ति चलता है तो 101% उसके ऊपर कृपा होना तय है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।